स्वागत है आपका आज के वीडियो में, जहाँ पे आज हमारे पास खड़ी है भाई Hyundai वेन्यू। और वेन्यू की बात करोगे ना तो वेन्यू का आज मेरे पास जो है ना सबसे बेस वेरिएंट खड़ा हुआ है, जो कि ई के नाम से आता है, पेट्रोल मैनुअल के अंदर है। अब आज के वीडियो में ना गाड़ी के बारे में तो बात करेंगे कि वेन्यू के बेस वेरिएंट के अंदर Hyundai क्या कुछ ऑफर कर रही है। साथ में बात करेंगे इस गाड़ी की यूएसपी के बारे में, और यूएसपी ये है कि ये गाड़ी 1200 सीसी से छोटा इंजन ऑफर करती है और 4 मीटर से छोटी है। तो भाई यहाँ पे जो नया जीएसटी स्लैब लागू होने वाला है ना, उसके बाद इसका जो नया प्राइस है वो कितना बनता है। और ये जो गाड़ी है ना बहुत रेयरली आपको देखने को मिलती है इंटरनेट पे, अगर आप देखने जाओगे वेन्यू का बेस वेरिएंट। और आज का ये जो बेस वेरिएंट है ना, आज की डेट में बेसिकली इतना अफोर्डेबल हो चुका है ना, आप सुन के हैरान हो जाओगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। ये चलिए सबसे पहले प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। जो इसका पुराना प्राइस था ना वो था 7,94,000, यानी कि 7.94 लाख एक्स शोरूम। और उसके अंदर इंक्लूडेड था भाई 28% जीएसटी और 1% सेस। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था ये गाड़ी 4 मीटर से छोटी है और 1200 सीसी से इंजन इसके अंदर छोटा मिलता है, जो कि ब्रेजा में सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि वहां पे इंजन बड़ा आता है। और इस गाड़ी को बेनिफिट सबसे ज्यादा मिलेगा, नेक्सॉन को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और इस पर्टिकुलर वेरिएंट को कितना बेनिफिट मिलेगा अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैंने एक्स शोरूम बता दिया, पुराना एक्स शोरूम कितना था। और पुराने एक्स शोरूम में जो गाड़ी की सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी ना, अगर आप उसकी बात करोगे तो वो थी 5,63,740 रुपए। आपकी स्क्रीन पर डालता रहूंगा, देखते रहना। बाकी अब जो नया टैक्स स्लैब है वो लगेगा इस गाड़ी के ऊपर 18% का। और 18% लगने के बाद आपको किस पे 18% लगाना है 5,63,740 पे। और नया एक शोरूम बनेगा भाई 6,65,213 रुपीज। और भाई ये इसका नया एक शोरूम बन जाता है 6,65,200 रुपए के अंदर आपको आज की डेट में ये गाड़ी मिलेगी। और भाई इस प्राइस पॉइंट पे ना आप देख रहे होगे वैगनार जैसी छोटी गाड़ी आपको मिलती है, और उसी प्राइस में आपको Hyundai की वेन्यू मिल जाएगी बेस वेरिएंट के अंदर। क्या कुछ Hyundai अब इसके अंदर दे रही है, क्या आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए वो आप देख लेते हैं। सबसे पहले तो अगर आप Hyundai के लोगो की बात करोगे, बड़ा सा लोगो आपको मिल जाता है जो कि डार्क क्रोम के अंदर दे रखा है। ग्रिल भी डार्क क्रोम के अंदर आपको मिल जाते हैं, दिखने में बढ़िया लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके बारे में। आने वाले टाइम में तो आपको वेन्यू का फेस लिफ्ट भी देखने को मिलने वाला है, तो वो भी जल्दी आएगा, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। बाकी यहाँ पे टो करने का ऑप्शन मिल जाता है, नीचे जो डार्क स्किड प्लेट है वो आपको दे रखी है। हेडलाइट सेटअप की बात करोगे, हेलोजन जो सेटअप है वो आपको यहाँ पे जो ऑफर करा गया है। नीचे की तरफ पार्किंग लाइट मिल जाती है, इंडिकेटर्स यहाँ पे दे रखे हैं, रिफ्लेक्टर्स वगैरह हैं, तो ये सब कुछ फ्रंट के अंदर मिलता है। अब ये गाड़ी मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था थोड़ा सा एसयूवी वाला फील देती है इस प्राइस पॉइंट के अंदर भी। बाकी बोनट पर डिजाइन वगैरह देख लो, थोड़ा सा जैसे क्रेटा से नीचे आती है तो भाई कुछ रिजेंबलेंस आपको लगे तो वो उस तरीके का शेप और डिजाइन आपको यहाँ पे जो ऑफर करा गया है। बाकी गाड़ी के अंदर व्हील आर्चेस मिल जाते हैं, बॉडी क्लैडिंग आप देख पा रहे हो, इनफैक्ट जो इसके डोर हैंडल्स हैं वो भी बॉडी क्लड हैं, बी प्लर मैट ब्लैक है। बट जो ओआरवीएम्स हैं वो बॉडी कलर यहाँ पे जो है नहीं दे रखे हैं, तो वो चीज ध्यान रखना। इसको अगर आपको एडजस्ट भी करना पड़े तो भाई वो आप यहाँ से अंदर से जो है इस डंडी से एडजस्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको बाहर से ही जो है एडजस्ट वगैरह करना पड़ेगा, तो वो चीज। और बाकी बेस वेरिएंट के जो इंडिकेटर्स हैं वो आपको फेंडर पे मिलेंगे, बट जो ए प्लर है वो आपको जरूर से पियानो ब्लैक मिल जाएगा, तो ज्यादा ऑड नहीं लगती है ये गाड़ी। अगर आप चाहो तो मिरर्स को आफ्टर मार्केट बॉडी पेंट करा सकते हो, अगर आपको मिरर्स में कोई छेड़छाड़ नहीं करानी है तो वो चीज बहुत बढ़िया रहेगी मेरी तरफ से। तो बाकी गाड़ी के अंदर जो व्हील्स हैं वो सबसे पहले तो आपको स्टील व्हील के साथ में देखने को मिल जाते हैं, व्हील कवर आपको दिया गया है, Hyundai का लोगो है, अपोलो के टायर डले हुए हैं एल्कन 4G सीरीज वाले, जिसके अंदर जो साइज है वो आपको 195 65 R15 ये साइज मिलेगा, वो आपको वीडियो के अंदर भी जो है दिख ही पा रहा होगा। बाकी आगे की तरफ जो है डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। रियर में अगर आप बात करोगे तो रियर के अंदर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ड्रम ब्रेक्स का जो ऑप्शन है वो दिया गया है, डिस्क आपको नहीं मिलते हैं। यहाँ से डालोगे आप इसके अंदर पेट्रोल, तो ये सारी चीज आप ध्यान रखना। और आ जाते हैं पीछे की तरफ, एक बार आप गाड़ी का लुक वगैरह चेकआउट कर लो। ऊपर की तरफ जो एंटेना है वो आपको वायर्ड मिलेगा, शार्पन वगैरह नहीं दे रखा है। इनफैक्ट ग्लास एरिया देखते हो ठीक है वैसे तो, बट हाँ डिफॉगर वाइपर जैसी चीज आपको नहीं मिलेंगी। एलईडी स्टॉप लैंप जरूर से दी गई है, कनेक्टेड सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट मिल जाता है। Hyundai का लोगो है, वेन्यू की बड़ी सी बैजिंग आपको मिल जाती है, वेरिएंट की कोई बैजिंग आपको पीछे नहीं मिलेगी। सेंसर्स की बात करें, दो सेंसर्स हैं, एक यहाँ पे दे रखा है, एक आपको उधर की तरफ मिल जाता है, सेम रियर में भी स्किड प्लेट आपको दे रखी है। और जो रियर लाइट वगैरह है, रिफ्लेक्टर वगैरह का सेटअप है वो आपको यहाँ पे जो है मिल ही जाता है। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर मिलने वाला बूट स्पेस। ये देखो भाई 360 लीटर के आसपास का जो बूट स्पेस है वो आपको मिलेगा। बाकी आपकी एग्जैक्ट स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, एक बार जरूर से देख लेना अगर कोई गलती वलती होगी तो। बाकी सीट को आप दो स्टेप में रिक्लाइन कर सकते हो, उसका ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। बट अगर आप बात करोगे आपको पार्सल ट्रे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो भाई वो ऐसा नहीं होने वाला, यहाँ पे पार्सल ट्रे वगैरह नहीं दे रखी है। ग्रैब हैंडल जरूर से, इमरजेंसी एग्जिट का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है।
बाकी अगर आपको दिखाऊं मैं, इसके अंदर मिलने वाला स्पेयर टायर अपोलो का एल्कन 4G वाला सीरीज वाला जो टायर है वो दिया गया है। साइज भी देख लो 195 65 R15, तो इसे एज आ फुल व्हील की तरह भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, जो कि बहुत ही कमाल की चीज है। टूल किट वगैरह यहाँ पे प्लेस करी गई है। Hyundai की गाड़ियों में अगर आप बात करते हो ना, तो फिट एंड फिनिश से रिलेटेड तो कोई दिक्कत ऐसा सच आती ही नहीं है, जो कि मुझे ऐसा ओवर द टाइम जो है फील हुआ है। बाकी बीच वाले के लिए जो प्रॉपर 3 पॉइंट सीट बेल्ट का जो ऑप्शन है वेन्यू के बेस वेरिएंट से आपको मिलेगा। एक और चीज बेस वेरिएंट से मिल जाएगी, वो है सेफ्टी, एबीएस, ईबीडी, ईएससी, 3 पॉइंट सीट बेल्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसी जो चीजें हैं वो आपको वेन्यू के बेस वेरिएंट से यहाँ पे मिलने वाली हैं। और एक बार चाबी और देख लो भाई, बेस वेरिएंट के अंदर इस तरीके की जो चाबी है वो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। सिर्फ जो अगर आप देखोगे तो Hyundai का लोगो जरूर से यहाँ पे जो मिल जाता है, दूसरी चाबी भी सेम है। आप यहाँ से जो है लॉक अनलॉक इस गाड़ी को जो है कर सकते हो। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें जो मेन एडवांटेज मिल रहा है ना वेन्यू का टैक्स बेनिफिट के अंदर, वो है इसके अंदर मिलने वाला ये इंजन। अगर आप देखोगे तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, एक सेकंड, ये देखो भाई, यहाँ पे मिलता है ये 1.2 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड कापा सीरीज वाला पेट्रोल इंजन i10 वेन्यू। अगर आप बात करोगे i20, इन सब के अंदर ये कॉमन इंजन आपको देखने को मिल जाता है, तो वो चीज ध्यान रखना। ऊपर की तरफ इंसुलेशन नहीं दे रखी है, बाकी कूलेंट डालना है वो आप यहाँ पर डाल सकते हो, वॉशर डालना है तो उसका ऑप्शन यहाँ पे जो है दिया जा रहा है। अब देखो ये जो इंजन है ना, वो देखो बेनिफिट तो आपको दे रहा है कि भैया आपको टैक्स बेनिफिट में एडवांटेज यहाँ पे मिल रहा है, साइज वही है, बट वहीं पे ब्रेजा में आपको ऑलमोस्ट 40% टैक्स देना पड़ रहा है, यहाँ पे जो है आपको सिर्फ 18% टैक्स देना पड़ रहा है। तो डिफरेंस आप देख रहे हो, ऑलमोस्ट 22% का डिफरेंस आपको मिलेगा ब्रेजा और वेन्यू के अंदर, जहाँ पे ये बहुत ज्यादा एडवांटेज ले जाएंगे उसके कंपेरिजन में। तो वो चीज ध्यान रखना। अब दूसरी चीज एक और बताता हूँ, जब इतना बेनिफिट हो रहा है तो एक ड्रॉबैक लगेगा, पावर। 81 bhp की पावर और ऑलमोस्ट 113 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है वो इंजन ये मैक्सिमम निकालता है, तो वो चीज ध्यान रखना। थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि अंडर पावर्ड है, बट रिफाइनमेंट रिलायबिलिटी वाइज ठीक है, उससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आती है। बाकी अगर आप एफिशिएंसी की बात करोगे तो कंपनी जो है 18.5 का बोल रही है, 35 लीटर के आसपास का जो फ्यूल टैंक है वो ऑफर कर देती है, तो ठीक ठाक सी लगेगी, ऐसा कोई दिक्कत आएगी नहीं। बट अगर आपको कुछ और ऐसा लगेगा, कुछ आप स्पेशल पूछना चाहते हो, फिर कॉमेंट सेक्शन खुला हुआ है, पूछ सकते हो। और अब बढ़ते हैं अंदर की तरफ के अंदर क्या कुछ दिया गया, एक बार आप इसका इंटीरियर का ओवरऑल लेआउट वगैरह चेकआउट कर लो भाई। डुअल टोन आपको मिल जाता है, सारा कुछ फैब्रिक के अंदर दिया गया, तो वो चीज ध्यान रखना। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये भी डुअल टोन है, हार्ड प्लास्टिक के अंदर है, बट फ्रंट में सिर्फ दो जो पावर विंडोज है वो मिल जाती है। बट सेम टाइम पे अगर आप रियर में देखते हो तो यहाँ पे जो मैनुअल विंडोज का जो ऑप्शन है वो आपको मिल जाता है, तो वो चीज ध्यान रखना। और आप बढ़ते हैं अंदर की तरफ, सीट के अंदर हाइट एडजस्टमेंट वगैरह एक्सपेक्ट मत करना, तो वो चीज नहीं मिलेगी, वो पहले ही क्लियर बता रहा हूँ। और एक बार इसको कर देते हैं बंद और लगाते हैं चाबी को। देखो ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे मिल जाता है, हेडलाइट लेवलर वगैरह सब कुछ। ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आपने कहीं ना कहीं पैसा बचाया है, वो चीज आपको फील होगी। बट हाँ, गाड़ी अगर आपको बड़ी चाहिए और पैसे ज्यादा नहीं खर्च करने, वैगनार वगैरह का बजट था, तो भाई आज की डेट में आपको ये ऑप्शन जो है मिल जाएगा वेन्यू का, तो वो चीज आप यहाँ पे देख सकते हो। मैनुअल एसी मिल जाता है, 12V का पावर सॉकेट है, सी टाइप जो पोर्ट है वो यहाँ पे दे रखा है, 5 स्पीड का गियर बॉक्स है, हैंड ब्रेक वगैरह, ये बेसिक से सारी चीज आपको यहाँ पे जो मिली जाती है। इंफोटेनमेंट आपको अपने एंड से लगाना पड़ेगा, स्पीकर्स भी नहीं गाड़ी के अंदर आते हैं, तो वो चीज ध्यान रखना। बाकी एक बार सेल्फ मार के दिखाऊं तो इस तरीके का ओवरऑल जो इंजन का साउंड है कैबिन के अंदर आता है, कैबिन के अंदर तो आता भी नहीं है, तो वो चीज ध्यान रखना। एसी को कर लेते हैं ऑन, यहाँ पे बटन करते हैं प्रेस। कुछ और चीजें बात करने लगे, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, उसके अलावा ग्लोबक्स वगैरह देख लो, ठीक साइज का जो ग्लोबक्स है वो तो आपको यहाँ पे मिलता ही है। मैनुअल डिमिंग मिरर आपको मिल जाता है, यहाँ पे लाइट वगैरह नहीं है। बाकी अगर आप यहाँ पे देखते हो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है। ओपनेबल जो अपना ग्रैब हैंडल है वो मिल जाता है, बट सॉफ्ट ओपनिंग नहीं है, तो चीज ध्यान रखना। बाकी सीट्स वगैरह ठीक है, उससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होती, बट अगर हाइट एडजस्टमेंट मिल जाती ज्यादा बढ़िया रहता। ऐसा तो नहीं है आप ज्यादा ही नीचे बैठते हो, बट हाँ ऐसा भी नहीं है कि आप ऊपर नीचे कर पाओ, तो वो क्लियर बता रहा हूँ। यहाँ पे बटन है जो कि आप एमआईडी को टॉगल कर सकते हो, ओके वगैरह करने का ऑप्शन है, टॉगल वगैरह। मान लो अभी शिपिंग मोड से मैं इसको हटाऊं तो आपको कुछ चीजें दिखाई देंगी। एक सेकेंड, ये देखो ड्राइव इन्फो है, यहाँ पे टेकोमीटर है, स्पीडोमीटर है, ये पूरा डिजिटल सेटअप है। बट जो स्क्रीन मिलेगी वो सिर्फ सेंटर के अंदर है। बाकी यहाँ पे फ्यूल कितना है, कूलेंट टेम्परेचर क्या है, आउटसाइड टेम्परेचर, टोटल गाड़ी कितना चल चुकी है, ये सब कुछ बता देता है। हेडलाइट वगैरह के जो कंट्रोल्स हैं यहाँ पे मिल जाते हैं, वाइपर्स वगैरह के कंट्रोल्स यहाँ पे हैं। स्टीयरिंग वगैरह देख लो भाई, टिपिकल Hyundai वाला है, लाइट वगैरह ठीक फील होता है। बाकी यहाँ पे सिल्वर टच है। एडजस्टमेंट सिर्फ टिल्ट दी गई है, टेलीस्कोपिक वगैरह एक्सपेक्ट मत करना, वो चीज मैं क्लियर बता रहा हूँ। टॉगल करें इसको तो यहाँ पे बटन दबाओ, और यहाँ पे नॉर्मल सारी चीजें Hyundai की गाड़ियों में मैंने कई बार दिखा रखी है, दोबारा प्रेस करोगे तो ये सब कुछ आपको गाड़ी के अंदर जो है मिल जाता है। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ रियर सीट में कि रियर में क्या कुछ दिया गया है। बाकी जैसे कि ये मैनुअल वेरिएंट है, तो यहाँ पे जो डेड पेडल है उसका ऑप्शन भी आपको यहाँ पे जो है जरूर से मिल जाएगा, जो कि बढ़िया चीज है। पीछे आ जाए
तो पीछे अगर आप बात करोगे तो पीछे 3 बंदे कंफर्टेबल आ जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। बट जो सेंटर हम्प है वो थोड़ा सा ज्यादा है, जिसकी वजह से बीच वाला बंदा अनकंफर्टेबल रहेगा। बट यहाँ पे जो बंदा बैठेगा, ये मान लो मैंने अच्छी खासी पीछे कर रखी है, ये अच्छी खासी आगे है। मान लो अगर मैं आपको यहाँ पे एक बार चेक करके दिखाऊं तो ये देखो भाई, देख रहे हो अच्छा खासा नी रूम अंडर थाई सपोर्ट में कोई दिक्कत है ही नहीं। सीट के पीछे पॉकेट्स भी है। यहाँ पे बात करोगे, यहाँ पे पॉकेट नहीं है, यहाँ पे कोई चार्जिंग पोर्ट भी नहीं है। हेडरेस्ट जरूर से जो है आपको एडजस्टेबल यहाँ पे मिल जाते हैं, और जो सेंटर में लाइट है वो हेलोजन आपको जो है यहाँ पे दी गई है। नीचे की तरफ आइसोफिक जो चार्जिंग टैंकर्स हैं वो भी मिल जाते हैं। हेडरेस्ट पीछे के फिक्स्ड है, 3 पॉइंट सीट बेल्ट है। यहाँ पे अगर आपको उसको अटकाना भी पड़ता है तो वो भी ऑप्शन आपके पास जो है यहाँ पे मिल जाता है। बाकी और कुछ बात करने लायक ऐसा नहीं भाई, ऑलमोस्ट मैंने सारी चीजें कवर कर दी। तो आप बता सकते हो आज के नए प्राइस के हिसाब से वेन्यू का ये ई वेरिएंट 6,65,000 में अगर आपको मिल रहा है तो आपको कैसा लगा। एक और लास्ट चीज ऐड कर देता हूँ, वारंटी। यहाँ पे जो है आपको 1,00,000 किलोमीटर और 3 साल की जो स्टैंडर्ड वारंटी है वो मिल जाती है, जिसको कि आप आगे की तरफ भी एक्सटेंड कर सकते हो। अगर आप डीलरशिप से लेना चाहते हो तो वो आपके ऊपर जो है डिपेंड करता है। सही बताऊं तो ब्रेजा से आज की डेट में ये गाड़ी कहीं ना कहीं ज्यादा वैल्यू फॉर मनी मुझे ऐसा लगता है कि भाई जहां पे 22% आपका टैक्स बच रहा है, उसके अलावा भी फर्क आ जाएगा जब आप इस गाड़ी को ऑन रोड जो है चेक करोगे। बट अभी देखना ये टैक्स बेनिफिट आप तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, 22 तारीख को एग्जैक्ट जो है लिस्ट है वो आने वाली है, तब वहां पे देखेंगे कि भाई नया जो वेन्यू के बेस वेरिएंट का प्राइस है वो क्या है, और ये जो खड़ी हुई है जो कि पुरानी गाड़ी है उस पे क्या कुछ होगा वो भी उस टाइम पे ही पता जो है चलने वाला है। तो भाई आई होप आपको वीडियो जो है पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो, और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो भी यही काम कर देना। थैंक यू।